welcome to the first lecture of Chemistry Class Plus 1, Chapter 1, Some Basic Concepts of Chemistry. Before dealing with chemistry, first of all we will start from science. So basically science is derived from a Latin word scientia which means knowledge. साइंस का मतलब होता है नॉलेज, किसी भी फैक्ट की, किसी भी चीज़ की जो आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं वो किस चीज़ की वजह से हो रही हैं, उनकी क्या रीज़न्स हैं, ये सभी चीज़ें हम जब पढ़ते हैं, इनको स्टडी करते हैं तो हम इस स्टडी को बोलते हैं साइंस. Science is further subdivided into three different subjects: chemistry, physics and biology. Here we are going to start with chemistry. Chemistry is a branch of science which deals with the study of matter, its composition, its properties, its decomposition. केमिस्ट्री क्या है? जब भी हम मैटर की स्टडी करते हैं, वो कैसे कंपोज हुआ, कैसे बना, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, वो कैसे बिहेव करता है, इस सारी स्टडी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री. नाउ हियर अ क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? Matter is anything that has mass and occupies space. I know you all are familiar with this term matter. Matter is anything around you. Even this pen, this notebook, bed sheet, each and everything is matter. हर छोटी से छोटी चीज़ जो किसी न किसी जगह पर पड़ी हुई है, जिसका कोई ना कोई वज़न है, वो क्या है? मैटर. आपके आसपास हर एक चीज़, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका चार्जर, इवन द स्मॉलेस्ट डस्ट पार्टिकल इन योर रूम इज़ मैटर. स्मॉलेस्ट डस्ट पार्टिकल जो आपको दिखाई भी नहीं देता. कैसे दिखाई देता है वो आपको? जब आपके रूम में अंधेरा होगा, सिर्फ एक जगह से लाइट आएगी, तब आप उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को देख पाओगे. छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो सब भी क्या हैं? मैटर. केमिस्ट्री इज़ फर्दर बेस्ड ऑन 3 different branches. First is physical chemistry, second is inorganic chemistry and third one is organic chemistry. So basically first one, physical chemistry is the chemistry which deals with the forces among atom. आपकी एटम, अब एटम क्या है? हमने पढ़ा कि मैटर क्या है? आपके रूम में पड़ी हुई छोटी से छोटी चीज़, इनफैक्ट जो हमें दिखाई भी नहीं दे रही, छोटे से छोटा डस्ट पार्टिकल भी क्या है? मैटर. अब मैटर भी फर्दर एक छोटी सी चीज़ से बना हुआ है एंड दैट थिंग इज़ एटम. और जो एटम एक साथ जुड़े हुए होते हैं, किस फोर्स की वजह से जुड़े हुए होते हैं, उन सभी फोर्सेस को जिस ब्रांच में हम स्टडी करें उसे बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. सेकेंड इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डील करते हैं एलिमेंट्स की स्टडी के साथ. अब एलिमेंट्स क्या हैं? आपकी अर्थ क्रस्ट में कुछ चीज़ें आपको एज इट इज़ मिल जाती हैं, जैसे आयरन, गोल्ड. आपकी एयर में, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेस हैं आपको दिखाई दे रही नहीं है, लेकिन फिर भी वो गैसेस तो हैं एटमॉस्फेयर में. ये सभी चीज़ें क्या हैं? एलिमेंट. अब ये गैसेस, ये गोल्ड, आयरन, कॉपर, ये हमने तो नहीं बनाया, ये तो हमें एज इट इज़ मिला, अर्थ क्रस्ट में से मिला. सो जब हम इन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो हमें एज इट इज़ अर्थ क्रस्ट में मिली हुई हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड द थर्ड वन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन की स्टडी के साथ डील करता है. अब हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रो वर्ड से बना हुआ है, हाइड्रोजन, और कार्बन मीन्स कार्बन. जब भी आप हाइड्रोजन और कार्बन को कंबाइन करके जितने भी चीज़ें बनती हैं, जैसे मीथेन बनता है, जब आप इन चीज़ों की स्टडी करते हो तो वो आता है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब हम पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या है. जब भी मैटर की स्टडी की जाए तो उसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं. और मैटर क्या है? आपके सराउंडिंग में हर एक छोटी से छोटी चीज़ क्या है? मैटर. नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री. ये कहाँ यूज़ होती है? आप मेडिसिन्स लेते हो, मेडिसिन्स में जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट से बने हुए होते हैं, और एलिमेंट को हम कहाँ स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में. सो ये एक एप्लीकेशन है इसकी. नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र डालते हैं हम. सो फर्टिलाइज़र्स, यूरिया, पोटाशियम, ऐसे फर्टिलाइज़र्स किससे बने हुए होते हैं? एलिमेंट से. और एलिमेंट को हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में. फूड,
प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, या हम जब पैकेट्स बाय करते हैं तो उनमें एक गैस फिल की हुई होती है नाइट्रोजन, जो कि उन पैकेट्स को रेंसिडिटी से बचाती है, उनकी फूड को रेंसिडिटी से बचाती है। और वो हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। शेल्टर, सीमेंट, ब्रिक्स, ये सब किस में पढ़ते हैं हम? इनकी नॉलेज को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। सो ये इसकी कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हैं। अब मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जिसका कोई वेट हो, जिसका कोई मास हो, मतलब जिसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई की हुई हो, उसे हम मैटर बोलते हैं। मैटर फर्दर 2 डिवीज़न में क्लासीफाई किया हुआ है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट काइंड्स. First is physical classification and second one is chemical classification. फिजिकल वर्ड का क्या मतलब है? आपको मैटर कैसे अपीयर होता है, उसकी अपीयरिंग के बेसिस पर वो 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, ये नोटबुक आपको दिखाई दे रही है, इसकी कोई शेप है? बिल्कुल है, रेक्टेंगुलर शेप में है ये, इसका कोई वॉल्यूम भी होगा, दिस इज सॉलिड। पेन यूज़ कर रहे हो, उसका कोई शेप तो है, उसकी वॉल्यूम भी होगा। बेड, आपके आसपास जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, हर एक चीज़ उसका कोई शेप और वॉल्यूम अगर है तो वो क्या है? सॉलिड। लिक्विड क्या है? वाटर। आप 1 ग्लास वाटर लीजिए, उस 1 ग्लास वाटर को आप डिफरेंट यूटेंसिल्स में पुट कीजिए, एक साइड पे बाउल में, एक साइड पे ग्लास ले लीजिए या कोई और यूटेंसिल ले लीजिए। अब बाउल की बात करें अगर, तो बाउल में वो वाटर कैसा होगा? सर्कुलर शेप का। बाउल तो राउंड होता है। लेकिन अगर हम ग्लास की बात करें तो उसकी तो हाइट होती है, वो तो सिलेंड्रिकल शेप हो गई, शेप तो चेंज हो गई ना उसकी। वो एक ही ग्लास वाटर लिया आपने, लेकिन जिस भी यूटेंसिल में आप उसे डालोगे, जिस भी कंटेनर को लोगे, वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने 1 ग्लास वाटर लिया है, उसी वाटर को आपने बाउल में डाल दिया तो वो कम हो जाएगा? कम हो सकता है? वो नहीं हो सकता। तो वो ना तो कम होगा ना ही बढ़ेगा। तो इस ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं लिक्विड। इनकी कोई शेप तो नहीं होती, लेकिन इनका वॉल्यूम होता है, अमाउंट फिक्स होती है, अमाउंट चेंज नहीं होती। गैसेस, आपके रूम में गैसेस तो हैं डेफिनेटली, आपको दिखाई दे रही है? जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही, उस चीज़ के वॉल्यूम के बारे में आप कैसे बता सकते हो? आप कैसे बता सकते हो कि ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है? और आप ये भी नहीं बता सकते कि ये देखने में इसकी शेप कैसी है। तो ऐसी चीज़ें जिनकी ना कोई शेप हो, ना कोई वॉल्यूम हो, दैट आर गैसेस। तो इस तरह से जब पार्टिकल्स बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हों, इसे हम बोलते हैं क्लोजली पैक्ड हों, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सॉलिड। अगर इनमें थोड़ी थोड़ी स्पेसेस खाली हों तो उन्हें हम बोलते हैं लिक्विड। लेकिन अगर फार अपार्ट, एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं पार्टिकल्स, तो उन्हें हम बोलते हैं गैसेस। अगर पार्टिकल एक साथ जुड़े हुए हों, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने एक मैग्नेट यहाँ रखी है, एक मैग्नेट यहाँ रखी है, उनमें फोर्स होगी? फोर्स तो होती है। हम कुछ करते ही नहीं है, बस मैग्नेट रख दीजिए आप, वो मैग्नेट खुद ब खुद एक दूसरे के पास आ जाएगी। तो ये उनके बीच की स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो उन्हें पास लेकर आती है। इसका मतलब इनमें तो फोर्स बहुत स्ट्रांग होगी, तभी तो ये इतने पास हैं। इनमें उनसे थोड़ी सी कम होगी फोर्स, तभी तो थोड़े से दूर हैं। लेकिन ये तो काफ़ी दूर हैं। अब मैग्नेट तो इतनी दूर रह नहीं सकती, उनमें तो फोर्स होती है। ऐसे ही ये पार्टिकल्स, अगर इनमें फोर्स होती तो ये भी एक दूसरे के साथ होते, ये तो नहीं है। इनका मतलब इनके बीच में फोर्सेस काफ़ी कम है। नेक्स्ट फैक्टर है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी चीज़ को दबाया जा सकता है। पेन लिया मैंने, दबा रही हूँ, दब जाएगा? शेप चेंज हो जाएगी इसकी? नहीं हो सकती। सो ये कंप्रेसिबल नहीं है, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है। 1 ग्लास वाटर लीजिए, उसे दबाने की कोशिश करिए, दब जाएगा? नहीं, वो गिरेगा, वो दबेगा तो नहीं। सो वो भी क्या है? लिक्विड। एक बैलून लीजिए आप, बैलून में थोड़ी सी हवा फिल कीजिए, थोड़ी सी एयर फिल हो जाएगी खुद ब खुद, उसे छोड़ दीजिए। अब उसे दबाइए, वो बैलून की जो एयर है वो और अंदर चली जाएगी, उसे आप जितना छोटा साइज करना चाहो वो कर सकते हो। अब वो क्या है? गैसेस। वो तो कंप्रेस हो गई, वो तो दब गई। जो चीज़ें नहीं दबाई जा सकती, दैट आर सॉलिड एंड लिक्विड, और जो दब सकती है दैट आर गैसेस। Chemical classification is further divided into 2 different types.
First is pure substance, second one is mixture. Now what do you mean by a pure substance? Pure substance कैसी चीज़ें हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से बनी हुई हों, जैसे गोल्ड, गोल्ड में तो सारे पार्टिकल्स गोल्ड के ही होंगे, सिल्वर, सिल्वर में भी सभी पार्टिकल सिल्वर के ही होंगे। वाटर की एग्जांपल लेंगे अगर हम, एक ग्लास वाटर लीजिए, उसके सभी ड्रॉप्स वो सेम ही होंगे? ऐसा हो सकता है एक ड्रॉप अलग हो, एक ड्रॉप का अलग कलर हो, वो उसका टेस्ट अलग हो, वो अलग ही दिखाई दे रही हो, लेकिन दूसरी ड्रॉप अलग हो? ऐसा तो नहीं है ना। सो जो सेम टाइप के पार्टिकल से बने हुए, सिंगल टाइप, एक ही तरह के पार्टिकल और सेम भी हो, उन्हें हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। ये भी फर्दर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज़ कंपाउंड। एलिमेंट हमने अभी पढ़ा था, जो हमें अर्थ क्रस्ट में एज इट इज़ चीज़ें मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये हमने तो नहीं बनाई चीज़ें, ये तो हमें मिली, अर्थ क्रस्ट में से मिली। ऐसी चीज़ें जो हमें अर्थ क्रस्ट में से मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट। बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, गैसेस भी हैं, जितनी भी आपके पास, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? एलिमेंट्स। अब कंपाउंड क्या है? जो पहली बात तो ये, कंपाउंड की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली ये कि ये दो या उससे भी ज़्यादा एलिमेंट को मिलकर बनी हुई होंगी, जैसे वाटर और ग्लूकोज। वाटर की एग्जांपल लीजिए, H2O। अब H2O में एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अभी एक ही एलिमेंट तो नहीं है, ये तो दो अलग अलग एलिमेंट हैं। एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, दो अलग अलग एलिमेंट, इन्हें मिलकर एक चीज़ बनी H2O, वो कंपाउंड है। लेकिन इसमें एक और बात है, ये H2O में प्रोपोर्शन फिक्स्ड रहनी चाहिए। प्रोपोर्शन, अब इस बात का क्या मतलब है? प्रोपोर्शन फिक्स्ड रहनी चाहिए। H2O का फॉर्मूला कहीं भी पढ़ोगे, कहीं भी सुनोगे तो H2O ही होगा। ऐसा ले सकते हो, कोई बात नहीं, H3 ले लो, कोई बात नहीं, H2 ले लो, कोई बात नहीं, H2 होने चाहिए, ऑक्सीजन एक होना चाहिए, तभी वाटर बनता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन। उसकी अमाउंट फिक्स रहनी चाहिए, अमाउंट आप चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे सेकेंड एग्जांपल है ग्लूकोज की, C6H12O6। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स से मिलकर बना ये ग्लूकोज। अब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलकर कोई चीज़ बनती है तो वो कंपाउंड है, लेकिन प्रोपोर्शन भी फिक्स्ड रहनी चाहिए। कार्बन 6 हैं तो 6 ही रहेंगे, इससे कम करोगे या ज़्यादा करोगे तो वो तो ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं रहेगा, वो ग्लूकोज रहेगा ही नहीं। सो ऐसी चीज़ें जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलकर बनती हों, प्लस उनकी प्रोपोर्शन फिक्स्ड हो, उसे चेंज ना किया जा सके, दैट आर कंपाउंड। अब मिक्सचर क्या है? मिक्सचर भी ऐसे ही है, 2 चीज़ों को मिला दो या 2 या उससे भी ज़्यादा चीज़ों को मिला दो। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि फिर कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड में प्रोपोर्शन फिक्स्ड रहनी चाहिए, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मिक्सचर में प्रोपोर्शन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे शुगर एंड वाटर, हम शुगर ले रहे हैं 1 चम्मच, उसे वाटर में मिक्स कर रहे हैं, मिक्स हो जाएगी, ठीक है, वो एक मिक्सचर है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, 2 चम्मच ले लेंगे शुगर में तो वो मिक्सचर नहीं रहेगा, उसमें भी तो शुगर है। तो इसमें अमाउंट का कोई लेना देना नहीं है, अमाउंट मैटर नहीं करती। चाहे आप जितनी भी अमाउंट ले रहे हो, बस एक चीज़ मैटर करती है कि आप 2 या उससे ज़्यादा चीज़ों को मिला रहे हो आपस में, सिर्फ इतना। कितने अमाउंट? मिक्सचर फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज़ होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज़ हेट्रोजीनियस। जब भी आपको साइंस में वर्ड मिले, होमो वर्ड का मतलब होगा सेम और हेट्रो वर्ड का मतलब होगा डिफरेंट। अब समझते हैं इनमें ये टाइप्स क्या हैं। होमोजीनियस की एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं, जैसे आप एक ग्लास लीजिए, उसमें 1 चम्मच शुगर को मिक्स कर दीजिए। अब दूसरा ग्लास लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक को मिक्स कर दीजिए, दोनों मिक्स कर दीजिए प्रॉपर तरीके से। अब मिक्सचर के बाद उन दोनों ग्लासेस में से बता सकते हो किस में शुगर है और किस में नमक है? नहीं बता सकते, देखकर तो नहीं बता सकते, बिल्कुल भी टेस्ट से पता चलेगा आपको, आप देखकर नहीं बता पाओगे। तो ऐसे मिक्सचर जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएं, जिनकी प्रोपोर्शन इतनी फिक्स हो कि आप उन्हें बता ही ना पाओगे वो कौन सा मिक्सचर है, दैट आर होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है?
जिनमें डिफरेंट हो जाती है प्रोपोर्शन। जैसे एक ग्लास में सॉइल लीजिए वाटर में, एक ग्लास में लीजिए सैंड, अब मिक्स करने का ट्राई कीजिए, वो मिक्स हो सकते हैं? नहीं मिक्स होंगे। तो आप देख के बता पाओगे कि इस ग्लास में सॉइल है, इस ग्लास में सैंड है। ऐसे मिक्सचर होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव लर्नड व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो मैटर की स्टडी से डील करती है। मैटर फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब देखने में कैसे हैं, देखने में 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। केमिकल क्लासिफिकेशन फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए हों, ये 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट वो है जो आपकी अर्थ क्रस्ट में आपको एज इट इज़ मिलता है, कंपाउंड वो है जो 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट को मिलाकर बने, लेकिन प्रपोर्शन फिक्स्ड रहनी चाहिए, आप अमाउंट चेंज नहीं कर सकते। और मिक्सचर भी 2 टाइप का है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जिसमें मिक्स हो जाए प्रॉपर तरीके से प्रोपोर्शन, आप बता ही ना पाओ कौन सा फेस था, दैट इज होमोजीनियस। अगर फेस डिफरेंट हो जाए तो हेट्रोजीनियस।